हिंदू धर्म हा शाश्वत धर्म असून या चिरंतर व सनातन धर्मातील आचार्य सेवा धर्माचे पालन करतात. हा सेवा धर्म म्हणजेच मानव धर्म आहे असे गौरवोद्गार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी काढलेत. हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थेच्या वतीने शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या महाविद्यालयाच्या मैदानात हिंदू सेवा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या 22 डिसेंबरपर्यंत हा महोत्सव सुरू आहे. हिंदू संस्कृती, संस्कार आणि सामाजिक सेवा कार्याची माहिती सादर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक देवस्थाने, सामाजिक धार्मिक संस्था, मठमंदिरांच्या सेवा कार्याचा त्यात सहभाग आहे. त्याच्या उद्घाटन प्रसंगी सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज, ज्योतिषतज्ञ लाभेश मुनिजी महाराज, इस्कॉनचे गौरांग प्रभू, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट एस.के. जैन, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण चितळे, हिंदू सेवा महोत्सवाचे अध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल, हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थेचे राष्ट्रीय संयोजक गुणवंत कोठारी, हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष अशोक गुंदेचा आदी मान्यवर उपस्थित होते. सरसंघचालक डॉक्टर भागवत म्हणाले की सेवा करताना कायम प्रसिद्धीपासून दूर राहण्याचा आपला स्वभाव असतो. दिखाव्यासाठी सेवा न करता ती निरंतर करत राहणारे सेवेची कामना करतात. सेवेचा धर्म सांभाळताना अतिवादी न होता त्याचा मध्यम मार्ग आपण देशकाल परिस्थितीनुसार स्वीकारायला हवा. यावेळी स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज म्हणाले की भूमी, समाज, परंपरा यातून राष्ट्र बनते. पुण्याच्या भूमीची सेवा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली असून राजमाता जिजाऊ यांनी पुण्यभूमीत गणेशाची स्थापना केलेली आहे. सर्व संस्कारांचे शिखर सेवा असून सेवा ही पूजा आहे. दानाचा अर्थ माझ्याजवळ जे आहे त्यातील दान हे शेअरिंग असून उपकार नाही. नव्या पिढीत भाव जागरणाचे काम या हिंदू सेवा महोत्सवातून होणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं. इस्कॉनचे प्रमुख गौरांग प्रभू यांनी हिंदू सनातन धर्मांतर्गत परोपकार, आचार विचार आणि साक्षात्कार हे 3 मुद्दे येतात. ते एकमेकांशी एकरूप झाले की आत्मसाक्षात्कारातून आपण त्यावर प्रभुत्व मिळवू शकतो. हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख यातील कोणीच वेगळे नाही, सर्व एकच आहेत असे सांगितले. तर लाभेश मुनी महाराज यांनी आपल्या गौरवशाली धर्माचा आत्मा एकच असून सेवा कुंभ सुरू झाला आहे. येणाऱ्या पिढ्यांना संस्कृतीची परिभाषा सांगताना हिंदू सेवा महोत्सव अग्रस्थानी असेल असं सांगितलं. यावेळी गुणवंत कोठारी यांनी देशभरात सुरू असणाऱ्या हिंदू सेवा महोत्सव आणि त्याची गरज याविषयी माहिती दिली. कृष्णकुमार गोयल यांनी प्रास्ताविक केले. हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष अशोक गुंदेचा यांनी स्वागत केले. लेकिन मूल सब धर्मों का धर्म जो है वो एक ही है, शाश्वत धर्म है, वो मानव धर्म है, वो विश्व धर्म है, वही हिंदू धर्म है. अब उस धर्म को दुनिया भूल गई. उनका भी वही धर्म है लेकिन वो भूल गए. तो आज तरह तरह की समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्याएं हैं. विश्व शांति की घोषणा करके अपना प्रभुत्व स्थापन करते हैं तो एक तरफ विश्व शांति की बड़ी घोषणाएं हो रही, हमको भी उपदेश किया जाता है, लेकिन उधर युद्ध नहीं थम रहे. यहां हमको बताया जाता है कि आप जरा अल्पसंख्यकों की चिंता करो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा है हम देख ही रहे ना. अब होगा वहां मन से भी इन बातों को चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में है कि हम मन से कितना भी चाहे हो तो नहीं रहा. जैसा हम चल रहे उसमें ये नहीं होता. ये अगर होना है तो भारत चाहिए, भारत की परंपरा चाहिए. उन्होंने ये करके दिखाया है और आधुनिक इतिहास की स्मृति में 3000 साल तक ये करके दिखाया है. तो इसकी आवश्यकता उनको भी है. वो आवश्यकता पूरी करना हमारा काम है. और हमारा काम है तो पहले हमको स्मरण करना चाहिए. स्मरण करने के लिए देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए. दिखाने पढ़ाने के लिए एक उपक्रम है. जितना अपने पेट के लिए आवश्यक है उतना लो. अपने सामान्य अपनी भाषा में, बोल भाषा में कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अभी साधु भी भूखा न जाए. तो कमाई का विरोध नहीं, कमाओ. रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, गृहस्थ धर्म के ये सारे कर्तव्य पूरे हो जाए इतना रखो और बाकी सारा वापस दो, क्योंकि लिया है. मैं जो कुछ हूं मेरे अपने कारण केवल नहीं हूं, मेरा अपना भी कुछ कर्तृत्व है, परंतु शरीर तो मुझे माता पिता ने दिया, संस्कार तो मेरी संस्कृति ने दिए.
कोई किसान कपास उगाता है, कोई मिल मजदूर मिल में जाके कपड़ा बुनता है, तब मेरे शरीर पर कपड़े हैं, तब मेरे थाली में खाना है। मुझे नौकरी मिलती है, मेरा कोई व्यवसाय मैं खड़ा करता हूं, समाज को आवश्यकता है इसलिए कर सकता हूं। समाज को अगर आवश्यकता नहीं है तो मुझे वो व्यवसाय बदलना पड़ता है, वो नौकरी रद्द हो जाती है। सब कुछ मुझे देने वाला समाज है, सृष्टि है, परमात्मा है। ये सब देते, जीवन की धारणा ये करते हैं। तो मैं भी ऐसा बनूं कि मैं इनसे जो लूं वो दाम दुगना वापस करूं, क्योंकि बाकी दुनिया मेरे उपयोग की वस्तु नहीं है, मेरे उपभोग की वस्तु नहीं है। बाकी दुनिया मेरी प्रतिपालक है। आज आत्यंतिक व्यक्तिवाद के चलते लोग विचार करते हैं मेरा करियर, मुझे ऐसा रहना है, इसलिए मुझे परिवार नहीं चाहिए, मैं क्यों विवाह करूं, मैं क्यों किसी का गुलाम बनूं या किसी की गुलाम बनूं। मेरा करियर ठीक है, मैं भी हूं और मुझे करियर भी चाहिए, परंतु इसकी अतिवादिता नहीं चलती, एक बैलेंस है, वो है। बाकी सबने देखना चाहिए कि व्यक्ति भी है, उसका सम्मान भी है, उसका करियर भी है, परंतु व्यक्ति ने ये देखना चाहिए कि होने के बाद भी मेरा परिवार है, मेरा गांव है, मेरा समाज है, मेरा देश है, संपूर्ण विश्व है, सृष्टि है। मुझे ये मैंपन देने वाला भी कोई है ना। परमात्मा ने मुझे ये अहंकार दिया है, और नाम और रूप और परंपरा और ये सारी बातें जोड़कर उसको एक व्यक्तित्व देने वाला समाज है, परिवार है, सृष्टि है। सब कुछ लेकर मैं चल रहा हूं, जिसका लिया उसको वापस करूं। आत्यंतिक व्यक्तिवाद कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता है। संख्या कम होने का क्या कारण है? कोई दूसरा कारण नहीं है। सारी परिस्थिति का विचार करते हुए ध्यान में आता है, अपमानित जीवन पाने का यह अवसर ही क्यों आया, पाप किए थे हमने, अपने ही कर्मों का फल पाया। अब आंखें खुल गई हमारी, दूर भगा दे सब माया, आज जगत को दिखला दे हम अपनी परिवर्तित काया। कोटि कोटि हाथों वाली माँ का अद्भुत आकार उठे, लख विश्व नयन विस्फार उठे, जग जननी का जयकार उठे। हिंदू भूमि का कण कण हो अब शक्ति का अवतार उठे, जल थल से नभ से अंबर से फिर हिंदू की जयकार उठे। ये होना है, ये करना है, और ये करने के लिए जो अनेक उपाय उपक्रम चल रहे हैं, उसमें से एक उपक्रम ये अपना हिंदू धर्माचार्यों के द्वारा की जाने वाली सेवा का प्रदर्शन है। हिंदुओं के द्वारा, हिंदू धर्मपीठों के द्वारा, हिंदू आचार्य मठ मंदिरों के द्वारा की जाने वाली सेवा और आक्रामक धर्मों के द्वारा की जाने वाली सेवा के अंतर को समझिए। वे लोग सेवा करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन मतांतरित करने के लिए करते हैं। और हिंदू धर्म संगठन जब सेवा करते हैं तो लोगों को स्वतंत्र रख करके उनका किसी प्रकार का शोषण न करते हुए केवल सेवा ही सेवा करते हैं। इस अंतर को ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखना मित्रों, कभी भी किसी भी प्रकार इस हिंदू शब्द के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। यह एकमात्र शब्द हम लोगों को तारने वाला शब्द है, एकमात्र। इसके अनेक पर्यायवाची शब्द मैं जानता हूं। हम सनातनी हैं, हम वैदिक हैं, हम आर्य हैं, हम भारतीय हैं, दैट्स ओके। उस विषय का गहराई से चिंतन करने का यह समय नहीं है, लेकिन सबको लेकर के चलने वाला एक ही शब्द है, हम हिंदू संस्कृति के संवाहक हैं। और हम उस भारत माता के पुत्र हैं जिस भारत माता ने हम लोगों को किसी पर आक्रमण करना सिखाया नहीं, लोगों को संस्कार देना सिखाया, लोगों की सेवा करना सिखाया। आक्रामक धर्मों को जानिए और अनाक्रामक धर्मों को जानिए। भारत में जितने भी संप्रदाय निर्माण हुए, भारत में जितने भी पंथ चले, भारत में जितने भी उपासना मार्ग खिले, ये सभी के सभी अनाक्रामक है।
इन्होंने किसी पर आक्रमण नहीं किया, और भारत के बाहर से आए हुए जो भी है वो आक्रामक है, इस बात को हम भूले नहीं। और इसलिए इन आक्रामकों के द्वारा की जाने वाली सेवा, यह हमारा एक्सप्लॉयटेशन कैसा है, और भारतीय लोगों के द्वारा की जाने वाली सेवा, यह विशुद्ध सेवा कैसी है, यह हमारे ध्यान में आनी चाहिए बात।